कर दी। जब हमने ट्रेजरी में देखा वो वहीं से वही पैसा तो हमने आगे बढ़ा कर दिया है ना, जो पहले नहीं है। ये भी तो आप समझिए। आप उसमें जितना पेमेंट करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। ये बोलते हैं तब बुला के हेलो। आज का व्लॉग कोई भी ऐसा ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है। आज का व्लॉग है इस चीज़ पर कि पॉजिटिव आने के बाद आप क्या करें, कैसे करें और आपके साथ क्या क्या होता है। जैसे मेरे बड़े भाई को कोरोना पॉजिटिव आया अभी से कुछ दिन पहले, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि पहले उसको थोड़ा सा बुखार आया था, उसने ली ऑफिस से छुट्टी, वापस ज्वाइन करने वाला था 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो ऑफिस वालों ने बोला कि आप पहले टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने गया और लगभग 5 दिन बाद रिपोर्ट आई। तो उन 5 दिनों में हम लोग इतने प्रिकॉशंस पहले ही ले चुके थे कि वो लगभग ठीक हो चुका था, उसका बुखार उतर चुका था, उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे खांसी नहीं आई, उसे बुखार नहीं आया, उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। 5 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो हम लोग जो प्रिकॉशंस पहले से ले रहे थे हमने उनको और थोड़ा बढ़ाया। हम लोग ने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, हम लोग ने जगह जगह घर में सैनिटाइजर रख दिए, सबने मास्क लगाना शुरू कर दिया, पहले भी लगा। और सबके अपने अपने सेपरेट रूम है, मेरा रूम अलग है, मम्मी का रूम अलग है, भाई का रूम अलग है। हम लोग किसी भी तरीके से कनेक्टेड तो नहीं, हम लोग ध्यान रखते हैं अपना, क्योंकि वो भी ऑफिस जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी कनेक्शन में आ ही सकता है। और बाकी उसको अस्थमा भी था, तो हम लोग को बस एक ही डर था कि अस्थमा में क्या होता है कि वैसे ही सांस की दिक्कत होती है, कोरोना भी ऐसे ही फेफड़ों पे असर करता है तो सांस लेने में और दिक्कत होती है उससे। तो एक ऑक्सीमीटर खरीद के लाए, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि हर 4 घंटे में चेक करना है, तो भाई साहब हर आधे घंटे में, 1 घंटे में जब मन हो जा रहा तब टेस्ट कर रहे थे। और हम लोग का 98 रीडिंग आ रहा था मेरा और मम्मी का। जब हम लोग लाए थे तो हमने अपना भी टेस्ट किया था उसमें शुरुआत में, और फिर उसके बाद उसने जब टेस्ट किया तो उसका आ रहा था 100। और 90 के नीचे अगर आपका ऑक्सीजन रेट है तो समस्या है, नहीं तो नहीं है। घर से ना निकलने के कारण जैसे मेरे जो भी काम रुके बाहर के वो तो वापस हो जाएंगे, वो ठीक है, पर घर में रहने की वजह से क्या फायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं घर में रहता था तो मैंने कुछ नया सीखने के चक्कर में वेडिंग की एडिटिंग करना सीख लिया। अपने कुछ व्लॉग थे पुराने वो एडिट कर लिए और धीरे धीरे अपलोड करूंगा मैं। तो मैंने जितने दिन भी घर पे रहा उतने दिन में मैंने एडिटिंग सीखी, और मैं एक्सरसाइज करता था, रोज सुबह उठ के योगा करता था, खुद का ध्यान रखने के लिए हल्दी वाला दूध पी रहा था, और भाई भी ये सारी चीजें कर रहा था, मम्मी भी एक्सरसाइज करती है रोज सुबह उठ के। बाकी कोई डरने की बात नहीं है, मतलब जैसे अब मेरे भाई को तो एज भी उसकी ठीक है, 25 साल का है, और वॉलीबॉल खेलता था, स्लेयर है, रनिंग करता था, तो ऐसे मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हो सकता है किसी और के घर में कुछ और चीजें चल रही हो, जैसे मेरे घर पे हो सकता है बिना सिम्टम वाला आए और हमें कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन शायद किसी और घर में दिक्कतें भी हो रही हो। कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है, अब घबराइए मत, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, जो भी आपको चीजें जैसे गिलोय की गोलियां आती हैं वो खाइए, जो जो चीज मिल सकती है आप वो खाइए, पिए, अच्छे से रहिए। और बाकी ध्यान रखिए, जैसे सैनिटाइजर यूज करना है और मास्क लगा के रखना है। कोई भी अगर आपके आसपास खांस रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उससे तुरंत दूर भाग जाना है, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और ऐसे कोरोना पेशेंट से भेदभाव ना करें, भेदभाव नहीं करना है। सबसे पहली चीज, इतनी कोई समस्या नहीं है। जैसे भाई को अगर पॉजिटिव आया था तो उसकी वजह से मुझे पॉजिटिव नहीं हुआ, जबकि मैं उसके साथ घर पे रह रहा हूँ, तो इतनी डरने की बात नहीं। जो इंसान पॉजिटिव है अगर वो सही से मास्क लगा रहा है और किसी भी चीज को छूने से पहले हाथ सैनिटाइज कर रहा है तो दूसरों को फैलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है उससे। और आप भी अगर आपको नहीं है अभी तक और आप भी अगर ध्यान रख रहे हैं ये सारी चीजों का, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज सही है। मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी घर में, जैसे सारी चीजें खाना पीना बनाना, कैसे रहना है, क्या करना है, कब किसके कपड़े कैसे धुलने हैं, कौन कहाँ क्या करेगा,
ये सारी चीजें मम्मी ने डिसाइड करी थी। इतने दिन से कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, तो आज वो गया हॉस्पिटल टेस्ट करवाने दोबारा। तो डॉक्टर ने सारी चीजें पूछी, जो भी पूछा। तो कोरोना का ये है अभी जो चल रहा है कि वो लोग टेस्ट करने के कुछ नियम है, जैसे आपको 3 दिन पहले बुखार आया हो या फिर पिछले 10 दिन से बुखार ना आया हो, ऐसा कुछ। तो उसको मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं बुखार आए हुए, और तब से अभी तक कोई बुखार नहीं आया, दोबारा कुछ भी नहीं हुआ है। आज उन्होंने टेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप काम पे जा सकते हैं दोबारा। और बस यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि मास्क लगा के रखना है, लोगों से दूर रहना है, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। ये चीज़ बता के उन्होंने भेजा दिया। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि डरने की बात नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, बुजुर्गों को संभाल के रहना है, और अपना और अपनों का ध्यान रखें और मजे करें। बाकी आगे की जो भी कहानी है खुद उससे सुन सकते हैं। मैंने वैसे कोशिश की थी इसको थोड़ा मजाकिया बनाने की, पर भाई ने प्रॉपर इंटरव्यू दे दिया, अच्छे उसमें बताते हैं जैसे ठेठ हिंदी में, तो उसने वैसा इंटरव्यू दे दिया है। तो आप वो सुनिए और पॉजिटिव लोगों की कहानी जानिए उन्हीं की जुबानी। हाय, मेरा नाम अभिनव चौक से है। मेरा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया हुआ था। इसके लिए कुछ 8 तारीख से मैं ऑफिस में था, जहां मेरा ऐसा काम है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं काम करता हूं। तो पूरा पब्लिक सेक्टर, वहां मुझसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। 500-600 लोग दिन में रोज़ आते हैं। हो सकता है किसी का फीवर, किसी का पॉजिटिव होने के कारण मुझे संक्रमण फैला हो। इस चीज़ के लिए जब मुझे फीवर आया था, मैंने अपना खुद प्रिवेंशन लेना शुरू कर दिया था। जो भी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को प्रिवेंशन दिया जाता है, वो प्रिवेंशन मैंने लेना घर में ही शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैंने अपना उस दिन से ही सारी रूम्स बदल लिया, सेपरेट कर लिया, अपने कपड़े, अपना खाना पीने का, मेरे बर्तन, मेरे पानी पीने के वेसल्स, सारी चीज़ों को मैंने सेपरेट करने के बाद मैं बाकी लोगों से दूर हो गया। उसके बाद जब 2-3 दिन मेरा फीवर ठीक हो गया और मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, तो मेरे ऑफिसर्स द्वारा बताया गया कि नहीं, आप अभी तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं नज़र आ रहे हैं, आप अपना कोरोना चेकअप फिर से कराएं। से हॉस्पिटल गया, मैंने कोरोना का सैंपल देने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में फोर्स किया, तो उन्होंने मेरा सैंपल लिया। मेरी रिपोर्ट आई 16 तारीख में, तो उस रिपोर्ट में मुझे पॉजिटिव बताया गया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस दिए। मेरे पास आशा कार्यकर्ता के फ़ोन आए, मेरे पास हॉस्पिटल स्टाफ के फ़ोन आए, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से टीचर्स जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, उनके कॉल्स आए। उन्होंने बताया कि आप क्या करें, क्या ना करें। आप सुबह से योग करें, आप जल्दी उठें, आप दिन में 3 से 4 बार भाप का सेवन करें, गर्म पानी का भाप। आप पानी पी रहे हैं, जब भी पानी पी रहे हैं तो आप गर्म पानी पिएं। आपका डाइट जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा डाइट प्लान बना कर रखें। खाने में बहुत अच्छी चीज़ें, सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, इन सब का लगातार मैंने सेवन किया। और कुछ ही समय बाद देखा कि मेरी हालत में दिनों दिन अच्छा सुधार होते जा रहा था। इसके साथ मुझे सिम्टम्स में सिर्फ एक कमी नज़र आ रही थी कि मेरा स्वाद और मेरा सुगंध लेना वो मैं नहीं कैपेबल नहीं था कि मैं ले पाऊँ। धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें भी आ गई। आज दोबारा जाकर जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरे को डॉक्टर ने फिट कहा है, और उन्होंने बताया कि आप दूसरे दिन से, कल से मतलब जाकर के अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो आप घर में रहिए, बाकी लोगों से दूरी बनाकर रहिए, एक मनोरंजन का बहुत अच्छा माहौल बनाकर रखिए। नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपका दिन भर बहुत अच्छा टाइम पास करेंगी। इसके साथ ही मेरे पास लैपटॉप है, जिससे मैंने वर्क फ्रॉम होम भी किया। कभी कोई ज़रूरत आ जाती थी तो मैं सारे काम अपने घर से कर लेता था, और आज के टाइम पर मोबाइल है जिससे हम सारे काम कर सकते हैं। किसी से भी कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं है, तो आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ बकेट से नीचे से लोगों से बुलवा लेते थे, बकेट के माध्यम से सीधा हम ऊपर खींच लेते थे, जिससे कभी किसी से हम संपर्क में भी नहीं आए। और आज दोबारा चेक कराने के बाद उन्होंने आउट ऑफ डेंजर बताया है, और मैं वापस से सभी जगह
आ सकता हूँ। मेरा होम आइसोलेशन ख़त्म कर दिया गया है। अगर मैं ऐसी कोई भी चीज़ बताना भूल गया हूँ जो ज़रूरी है आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आप पूछेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के अलग से डाल दूँगा। और बस मेरा पर्पस यही है वीडियो डालने का कि नरसिंहपुर में जो भी लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उन सबको पता चल सके कि रियल में होता क्या है। घर पे क्वारंटाइन होने की जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए और अपना ध्यान रखिए।